Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today, we will discuss class 12th economics. Chapter name is Concepts of Macroeconomics. बेटा मैक्रोइकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स की ये मेरी थर्ड वीडियो है. ऑलरेडी हम इसमें गुड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ गुड्स कैसे हम कैटेगराइज हम करते हैं. आज हमने उसको आगे डिस्कस करना है कि क्या हमारे एक्सपेंडिचर हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हमने इन्वेस्टमेंट का आगे डिस्कस करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. नाउ कम्स कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. नाउ व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या होता है. इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है. इट इज़ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. जो हमारी कैपिटल की स्टॉक है उसमें जो इंक्रीज होता है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट. ये बेसिकली आपकी बेटा जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की कैपिटल गुड्स की जो हमारे पास पूरा स्टॉक है उसमें कितना हमें आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट. ठीक है. सो चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज़ नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन. जो भी हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल है और जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, हम सामान ज़्यादा खरीदते हैं, कैपिटल गुड्स हम खरीदते हैं, तो उन चेंजेस में जो हमारी कैपिटल की स्टॉक में जो चेंज आ रहा है उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं. राइट. समटाइम्स आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है या इन्वेस्टमेंट क्या है. तो इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा. जो भी इंक्रीज होता है स्टॉक की कैपिटल स्टॉक में उसका हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. और जो चेंजेस हमारे स्टॉक ऑफ कैपिटल में जो आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन. राइट. So investment refers to total production of capital goods in an economy during an accounting year. मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़ा कॉन्सेप्ट है. आपने जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा कॉन्सेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा कॉन्सेप्ट है. तो माइक्रो में हम एक प्रोड्यूसिंग यूनिट की, इंडस्ट्री की, हाउस होल्ड की ऐसे बात करते हैं. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं. तो जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में जो होगा पूरी इकोनॉमी में कितनी कैपिटल गुड्स की हमारी प्रोडक्शन हुई है, कितनी हमने इन्वेस्टमेंट उसमें की है, उसको हम कहेंगे पूरे एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में. राइट. सो इन्वेस्टमेंट को आप डिनोट करते हो कैपिटल आई से. ठीक है. एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के. नाउ वेयर आई इज इन्वेस्टमेंट, आई हम इन्वेस्टमेंट मैंने आपको वैसे बताया है. के इज़ अ कैपिटल स्टॉक. पहले हमें के पता होना चाहिए कैपिटल स्टॉक. मैंने आपको सीधा बोला इन्वेस्टमेंट का रिलेशन ही कैपिटल स्टॉक के साथ है. तो आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड के स्टैंड्स फॉर कैपिटल स्टॉक. अब बात आती है, हमारा फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू डेल्टा के. नाउ व्हाट डेल्टा के इज़. सो डेल्टा के रिप्रेजेंट्स चेंजेस इन द कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर. एक साल में कितनी हमारी कैपिटल स्टॉक में चेंजेस आई हैं वो हम बोलते हैं डेल्टा के से. सो ये बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट का एक ओवरव्यू मैंने दिया कंसेप्ट का कि क्या होता है और कैसे हम उसको डिनोट करते हैं. ठीक है. आगे आ जाता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स हैं. बेसिकली हमारी इन्वेस्टमेंट के दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और सेकंड होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. ठीक है. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. सो अब इनको हम क्या होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है. सबसे पहले हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट देखेंगे. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है इट इज़ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग द ईयर. आपको पता है ना, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो कोई प्रोडक्शन यूनिट चलाते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं कोई ना कोई चीज़, उनके फिक्स एसेट्स में जो इंक्रीज़ हो रहा है उनके स्टॉक में उसको हम बोलते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट. ठीक है. मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले साल एक ए यूनिट के पास, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ अपने आप, जैसे 6 मशीन्स थी. तो उन लोगों को रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगी कि अब हमारे को प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए या हमारे को हमारी रिक्वायरमेंट्स डिमांड हम सब पूरी मीट नहीं कर पा रहे हैं. तो इस केस में उन लोगों ने क्या किया, उनके पास उन्होंने
2 मशीन्स और ख़रीदी। अब पहले उनके पास 6 थी, अब उनके पास 2 और हो गई हैं। तो वो जो उन्होंने 2 और मशीन्स ख़रीदी हैं, तो वो बेसिकली उनकी स्टॉक है, वो कैपिटल स्टॉक में उन्होंने इंक्रीज़ किया है। तो टोटल मशीन्स कितनी होगी? 8 मशीन्स होगी। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट जो उस साल, इस साल, मतलब मैंने आपको बैक ईयर की एग्जांपल दी ना कि बैक ईयर लास्ट ईयर में 6 मशीन्स थी, सो इस साल उनके पास 2 मशीन्स खरीदी। सो फिक्स इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर ने इस साल कितनी की होगी? आप बताओ, 6 की हैं, 2 की हैं या 8 की हैं? सो द आंसर विल बी, उसने इस साल तो 2 और ख़रीदी हैं ना, तो 2 मशीन्स विल बी हिज इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है। सो अब है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट को, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट को हम कैसे, प्रोड्यूसर का जो निकालते हैं इस साल, वो हम कैसे करते हैं? फॉर्मूला क्या है उसको कंप्यूट करने का? फॉर्मूला क्या है? स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद द प्रोड्यूसर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो आपका चेंज इन स्टॉक आ जाता है, राइट। सो जो क्लोजिंग हमारे पास जो फिक्स एसेट्स की एंट्री है साल के एंड में, उसमें से हम ओपनिंग एंट्री, जो ओपनिंग स्टॉक हमारा था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, मैंने आपको दी थी पहले 6 मशीन्स थी पिछले साल, 2 हमने इस साल खरीदी, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 8। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 6। सो एडिशन कितनी की है? क्या हमने इस साल में हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की? 2 मशीन्स की। ठीक है बेटा। सो नाउ कम्स इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये तो था हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट में बेसिकली हमने जो निकाला है वो क्यों निकाला है, उससे हमारे को क्या फ़ायदा होता है? उससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी का पता चलता है हमारे, हम उसको अगर हम फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी हम प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। ठीक है। अब बारी आती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेंट्री का मतलब क्या है? स्टॉक। सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वो बेसिकली किसके ऊपर इन्वेंट्री पहले हम डिस्कस करते हैं। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक। जो आपके पास फिनिश गुड्स होंगे, आपके पास सेमी फिनिश गुड्स होंगे या आपके पास रॉ मटेरियल होंगे, उन तीनों को ऐड करके जो आंसर आएगा दैट विल बी योर इन्वेंट्री स्टॉक। सो चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसमें जो चेंजेस होंगी हमारी इन्वेंट्री स्टॉक में एक साल में, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने अभी हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट निकाली है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इन द सेम वे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का भी, इन्वेंट्री क्या उसमें चेंज हुई है इन्वेंट्री स्टॉक में एक साल में, वैसे हम इसको कंप्यूट करेंगे। सो चेंजेस इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर इज इक्वल टू इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। मतलब इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये आती है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इससे हमारे को चेंजेस इन इन्वेंट्री स्टॉक पता चलता है। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों करते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिक्स इन्वेस्टमेंट से हमारे को क्या पता चलता है कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, हम एक एंटरप्राइज, एक बिजनेस यूनिट की, प्रोड्यूसिंग यूनिट की अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें वो पता चलता है कि हम उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। सो इन द सेम वे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से हमारे को ये पता चलता है, ये हम शो करते हैं, ये डिपेक्ट होता है, उससे पता चलेगा कि आपकी जो सप्लाई, आप जो भी आउट सप्लाई कर रहे हो प्रोडक्ट्स, लेट इट बी नेम XYZ, कुछ भी हो सकता है, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी प्रोड्यूसर्स को, जिनको आप दोगे। ठीक है ना, तभी आप उसको इन्वेस्टमेंट उसकी आप ज़्यादा करोगे इन्वेंट्री की। ठीक है। सो ये था आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.